अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तारीफ। आज हमारी क्लास 11 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट होता है और इस लेक्चर के अंदर हम हमारे जो टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपकी बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए। शॉर्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे डिफाइन पूछी हुई है स्टोइचियोमेट्री की, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की और मोलर वॉल्यूम की। तो ये डेफिनेशंस आपको समरी में भी मिल जाएंगी। समरी के अंदर आप जब चेक करेंगे इनकी डेफिनेशंस आपको इजीली इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसकी सिंपल से डेफिनेशन आपको सेंड कर दूँगी। उसके बाद उसका सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज़ द एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपने क्या करना है, इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर चेंज करना है। मतलब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है जिसको आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर यानी कि पावर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लिखा हुआ 3652। अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करने के लिए हम देखते हैं कि पॉइंट कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग लेक्चर, याद हो कि जहाँ भी जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता इट मीन्स वो पॉइंट कहाँ होता है, हमारा लास्ट में होता है। तो लास्ट से हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को जो वो शिफ्ट करवाना पड़ेगा दूसरे साइड पे। तो देखिए हमारे पास अगर ये 3652 है और पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है, तो मैं क्या करवाती हूँ, इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करवाती हूँ। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करवाएंगे तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इसको 5 और 2 के बीच में भी शिफ्ट करवा सकती हूँ या 6 और 5 के बीच में भी शिफ्ट करवा सकती हूँ। लेकिन जो मेजरली स्टैंडर्ड समझ आ जाता है वो समझ आता है कि आप पॉइंट को सबसे लास्ट वैल्यू के सेकंड लास्ट वैल्यू के बाद ले जाएं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को मूव करवाऊंगी 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम्स। जो हमारे पास सेकंड लास्ट वैल्यू है वहाँ तक हमें पॉइंट को लेके जाना होता है। तो मैं क्योंकि सेकंड लास्ट वैल्यू तक ले गई तो ये बन जाएगा हमारा 3.652। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमें क्या करना होगा, हमें इसके बीच में मल्टीप्लाई लगाना होगा, उसके बाद बेस 10 लगानी होगी और पावर हमें क्या लगानी होगी, जितने टाइम्स हमने पॉइंट को मूव करवाया। तो हमने कितना मूव करवाया, 1, 2 एंड 3। क्योंकि मैंने पॉइंट को 3 टाइम मूव करवाया तो मैं पावर लगा दूंगी 3 और यही हमारा इसका आंसर है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है 0.0231। ठीक है, अब इसको मुझे मूव करवाना है। तो यहाँ देखें पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि इस तरफ पॉइंट लगा, मुझे पॉइंट को लेके जाना है राइट साइड पे। ठीक है, तो राइट साइड पे डिपेंड करता है, मैं 2 और 3 के बीच में लेके जा सकती हूँ, 1 के बीच में लेके जा सकती हूँ। तो मैं इसको ले जाती हूँ सबसे सेकंड लास्ट के पास। ठीक है, तो सेकंड लास्ट के पास लेके जाऊंगी तो ये पॉइंट किसके बीच में आ गया है, 3 और 1 के बीच में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23.1। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई और बेस लगा देंगे 10। अब देखिए हमने पॉइंट को कितने टाइम्स मूव करवाया, 1, 2, 3। तो हम यहाँ पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। लेकिन अब यहाँ नोट करें कि हमने क्योंकि पॉइंट को राइट साइड में मूव करवाया, जब भी हम पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं और पॉइंट को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो जो भी पावर हमारी आती है वो किस में आती है, नेगेटिव। तो मैं यहाँ लगा दूंगी नेगेटिव। मतलब एक ये रूल याद रख लें कि जब भी हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो उस वक्त हमारी जो पावर आती है वो नेगेटिव में आती है। और इसका आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं, देखें यहाँ वैल्यू देखें, यहाँ वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0.00231। मतलब यहाँ 0 मीन्स ये वैल्यू हमारी 1 से भी छोटी है। तो जो वैल्यू 1 से छोटी होती है उसका आंसर हमेशा हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पावर क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं मुझे 0.000072। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। अब पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए मुझे सबसे सेकंड लास्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं इस पॉइंट को ले गई हूँ 7 और 2 के बीच में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7.2। मल्टीप्लाई लगा के बेस लगाऊंगी। अब देखें हमने पॉइंट को कितने टाइम मूव करवाया, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम मूव करवाया। तो हम पावर क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। अब यहाँ खुद नोट करें कि यहाँ हमारी पावर पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाया। तो राइट साइड पे मूव करवाते वक्त हमारा जो आंसर या पावर आती है वो नेगेटिव में आती है, इसलिए हम यहाँ इसके साथ नेगेटिव लगा देंगे। उसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चन थर्ड है जिसमें हमें एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग नंबर्स को सिंपल नंबर्स के अंदर। मतलब यहाँ एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी हुई है, हमें इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन को सिंपल नंबर्स के अंदर चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3.26 एक्सपोनेंट 10⁻³ तो याद रखें जब भी हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी हुई होगी नेगेटिव में तो वहाँ हम पॉइंट्स को मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है,
और जब भी हमें पावर दी हुई होगी पॉजिटिव तो वहाँ हम पॉइंट को मूव करवाएंगे राइट साइड पे। जहाँ पॉजिटिव दी होगी वहाँ पॉइंट को राइट साइड मूव करवाना है, जहाँ नेगेटिव पावर दी हुई होगी वहाँ हमें पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। तो अब आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, कि क्योंकि यह नेगेटिव दी हुई है तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम किस तरीके से। अब यहाँ क्या कहा हुआ है, आपने पॉइंट को 3 टाइम्स मूव करवाना है, और नेगेटिव में मतलब मुझे कितने टाइम मूव करवाना, मुझे कहाँ मूव करवाना, लेफ्ट साइड पे 3 टाइम्स मूव करवाना है। तो 1 2 3, ठीक है, मुझे 3 टाइम्स मूव करवाना है। तो मैंने 3 टाइम्स मूव करवा के पॉइंट लगा दिया, और यहाँ हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और यहाँ जो हमारा खाली स्पेस है यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00326। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें पावर पॉजिटिव दी हुई है, मीन्स हमें पॉइंट को राइट साइड में मूव करवाना है। तो कितने टाइम मूव करवाना है, 2 टाइम्स। तो अब देखिएगा ज़रा, 2 टाइम्स मूव करवाना, राइट मूव करवाना, बिकॉज पावर क्या है, पॉजिटिव। तो 1 और 2, तो 1 9 2, और मैंने पॉइंट को कहाँ ले गई हूँ, 2 टाइम्स लेकर चली गई हूँ, मतलब 2 के बाद ले गई हूँ, तो 2.1 ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अब कहा जा रहा है कि आपने 1.02 10⁻⁵ को चेंज करना है सिंपल नंबर के अंदर। यहाँ भी पावर पॉजिटिव है, इट मीन्स मैंने पॉइंट को मूव करवाना है राइट साइड पे। तो 1.02 अब कितने टाइम मूव करवाना है, 5 टाइम्स। तो 2 टाइम्स तो हमारा इन डिजिट्स में मूव हो जाएगा, अब मुझे 3 टाइम्स और मूव करवाना है। तो 3 4 5, तो कितने 0 आ जाएंगे, 3 0 और आ जाएंगे। आंसर आ जाएगा 102,000। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। अगर आपको अभी भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर डेफिनेशंस आपको उसके अंदर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर आपको एक डेफिनेशन जो है प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।